इस वीडियो में हम क्लास 9th का हिंदी एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर नंबर हम 6 जानेंगे, जिसका लेखक है विष्णु प्रभाकर और चैप्टर का आपका नाम है अष्टावक्र। अष्टावक्र अच्छा, बहुत ही गजब का स्टोरी है। इसमें अष्टावक्र जिसका सारा अंग जो रहता है टेढ़ा मेढ़ा रहता है, उसी का स्टोरी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 1 से लेकर के 16 तक है। 16 प्रश्न है और सारा प्रश्न का उत्तर हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना है दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावक्र क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा, उसके पैर कवि की नायिका की तरह बल खाते थे और उसका शरीर हिंडोले की तरह झूलता था, इसलिए लेखक ने उसे अष्टावक्र कहा है। दूसरा प्रश्न, कोठरियाँ कहाँ बनी हुई थी? इसका उत्तर होगा, खजांचियों की विशाल अट्टालिका को जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य से चिरसंगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियाँ बनी हुई थी। तीसरा प्रश्न आपका है, अष्टावक्र कहाँ रहता था? तो अष्टावक्र कुएं की जगत पर रहता था। चौथा प्रश्न है, अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे? इसका उत्तर होगा, अष्टावक्र के पिता से परिचय होने से पहले ही उसके पिता चल बसे थे। और पांचवा प्रश्न है, चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की माँ का चिरसंगी क्यों बन गया? इसका उत्तर होगा, यद्यपि असमय से आ जाने वाले बुढ़ापे के कारण अष्टावक्र की माँ का शरीर प्रायः शिथिल हो चुका था। वह कुछ लंगड़ा कर भी चलती थी। निरंतर अभावों से जूझते जूझते चिड़चिड़ापन भी उसका चिरसंगी बन चुका था। तो ये पांचों प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उत्तर सहित और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका छठा प्रश्न जो है, छठा प्रश्न आपका है, अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था? इसका उत्तर होगा, अष्टावक्र कचालों की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और पानी के बतासे बेचा करता था। बतासे यहाँ पर पानी के बतासे मतलब वो पानी पूरी, जिसको हम लोग गोलगप्पा कहते हैं, ठीक है। 4 की संख्या अष्टावक्र के स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित क्यों हो गई थी? इसका उत्तर होगा, माँ ने अष्टावक्र को समझाया था पैसे के 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना। इस 4 की संख्या उसके मानस पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित थे। 8वां प्रश्न है, माँ माथा क्यों ठोका करती थी? इसका उत्तर होगा, अष्टावक्र की माँ अपने माथा में जू का स्थान, जू मतलब ढील जिसको हम लोग कहते हैं, का स्थान बतलाकर कहती थी कि देख तो। अष्टावक्र दार्शनिक की तरह गंभीरता से इधर उधर देखता और जवाब देता, माँ यहाँ तो बाल है, तोड़ दो। और माँ माथा ठोक लेती थी इसी बात को सुन करके। 9वां प्रश्न है, गर्मी के दिनों में माँ बेटा कहाँ सोया करते थे? उत्तर होगा, गर्मी के दिनों में माँ बेटा कुएं की जगत पर सोया करते थे, ठीक है। 9 के बाद चलिए 10वां प्रश्न है, अष्टावक्र हाय माँ कहकर वहीं क्यों लुढ़क गया? उत्तर होगा, अष्टावक्र ने पैर जलने के भय से कुछ ऊंचे से जो मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में छोड़े थे तो तेल सीधा छाती पर आया, तब हाय माँ कहकर वह वहीं लुढ़क गया। मतलब तेल गर्म था, उसमें बेसन जो है मुट्ठी भर छोड़ा एक ही साथ, जिससे तेल उड़कर उसको पड़ गया, ठीक है। माँ के शुष्क नयन सजल क्यों हो उठे? उत्तर का, एक दिन अष्टावक्र ने माँ से कहा कि माँ चाट तू बेचा कर मुझे लड़के मारते हैं। यह बात सुनकर माँ ने अपने बेटे को कुछ इस तरह देखा कि उसके शुष्क नयन सजल हो उठे। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, अष्टावक्र विमूढ़ सा क्यों बैठा था? इसका उत्तर होगा, अष्टावक्र की माँ के प्राण पखेरु उड़ जाने के बाद भी जब विश्वास नहीं हुआ तो एक डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ मर गई है, तो वह विमूढ़ सा बैठ गया। 13 नंबर प्रश्न है, कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया? इसका उत्तर होगा, अष्टावक्र की माँ मर गई और वह जिस अव्यवस्थित अवस्था में अस्पताल में करहा रहा था, फिर वह भी मर गया। तो कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आपने अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर सुख की नींद सोने का अवसर दिया, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, इस पाठ का सबसे मार्मिक प्रसंग कौन है और क्यों? उत्तर होगा, इस पाठ में सबसे मार्मिक प्रसंग 2 जगह आए हैं। एक जगह जब अष्टावक्र की माँ मर गई है, माँ की मृत्यु पर वह कितना व्यथित विकल है कि वह यह मानने को तैयार नहीं है कि अगर उसकी माँ मर गई है तो वह लौट कर नहीं आएगी। दूसरी जगह जब वह खुद दर्द से करहा रहा है, एक कुल्फ़ी वाला उसको अस्पताल पहुंचाता है, वहाँ उसका अपना कोई नहीं है, उस परिस्थिति में वह दम तोड़ता है। यह बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। लास्ट क्वेश्चन है, इस रेखा चित्र का सारांश लिखें। तो
इसका उत्तर होगा माँ की मृत्यु के सारांश जो इसका बोल रहा है लिखने के लिए, तो आप कहानी पढ़िए और सारांश खुद से लिखिए, ठीक है। सारांश खुद से इसलिए लिखिए क्योंकि बड़ा स्टोरी है, सारांश 2 से 3 पेज का होगा और बड़ा होता है, इसीलिए हम नहीं लिखे। आप इस कहानी को पढ़िए और संक्षिप्त कीजिए, छोटा कीजिए खुद से। नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली वीडियो इसका सारांश का स्पेशल आ जाएगा, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर, माँ की मृत्यु के पश्चात अष्टावक्र की मानसिक स्थिति का वर्णन करें। इसका उत्तर होगा माँ की मृत्यु के बाद अष्टावक्र की मानसिक स्थिति एकदम बदल गई है। वह हतपर्व है, कई बार उसकी बुद्धि जागृत होती है लेकिन फिर शांत हो जाती है, वह पागल सा हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में आपको टोटल 16 प्रश्न था और सारा का सारा प्रश्न बताया है, एक 15 नंबर को छोड़ करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही का फ़ायदा है। अगली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।